नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दोस्तों, पटना के एक हॉस्टल में जहां छात्रा के साथ घटित घटना ने सबको व्यथित कर दिया, जहां शिक्षा और रोजगार के लिए बच्चियों को घर से निकलना जरूरी है, वहीं उनकी सुरक्षा समाज और प्रशासन की जिम्मेवारी है। इन दिनों अभिभावक अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस बीच हमने पटना स्थित एक हॉस्टल का दौरा किया, तो चलिए मिलते हैं। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज खुशी। खुशी है। कहाँ से हो तुम? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। क्या चीज की तैयारी कर रही हो? जनरल कंपटीशन एसएससी। अच्छा, तुम किस हॉस्टल में हो? रॉयल गर्ल्स पीजी। रॉयल गर्ल्स पीजी में हो। अच्छा, यहाँ तुमको कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा सिक्योर, फ्रेंडली नेचर है आंटी का, वार्डन का, खाना ये, क्योंकि ये इनका बहुत सारा ब्रांचेस है और मैं यहाँ के मेन ब्रांच में रहती हूँ, तो यहाँ का बहुत अच्छा सब कुछ है। खाना से लेके हाइजीन, आंटी का नेचर बहुत फ्रेंडली है आंटी। अच्छा। और जैसे कि सिक्योरिटी पे यहाँ पे सब कुछ का ध्यान रखा जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, पूरे हॉस्टल में, इवन हॉस्टल के बाहर भी इन्होंने सीसीटीवी फुटेज लगा के रखा है। अच्छा। कि लड़कियों कहाँ जा रही है, किन से मिले, इनको सब आइडिया है। तो दे आर नॉट फोर्सिंग अस कि आप लोग कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, ये सब कुछ नहीं। इन लोगों को है कि आप एक सिक्योर हो। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो बाहर में भी, ये नहीं कि सिर्फ हॉस्टल में, अगर बाहर में भी आप कुछ गलती कर रहे हो तो ये लोग बोलेंगे। और खाना भी बहुत सही है, हाइजीन भी सही है, टाइम से खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, हाल के दिनों में जो घटना हुई जिसके बारे में तुमको पता होगा, हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ, उसके बाद तुम कैसा फील कर रही हो? देखिए आंटी, वो तो वहां का है, यहाँ पे तो ऐसा हम लोग को कुछ फील नहीं हुआ। घर से भी कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि मैं पटना जब से आई हूँ 3 साल से इसी हॉस्टल में हूँ, कोई हॉस्टल चेंज भी नहीं की मैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि आंटी, अंकल, वार्डन हमारी, इन लोग का नेचर बहुत अच्छा है। और इवन मेरी बहन, वो भी यहाँ आई तो उनको भी हम लोगों ने यही शिफ्ट करा, क्योंकि ये हॉस्टल इतना सिक्योर है ना कि डर का कोई इशू ही नहीं होता है। कोई इशू नहीं है यहाँ पे डर का। तो कोई ऐसा मतलब घर से कोई फोन नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता है कि अगर हम लोग नहीं है तो वहाँ एक पेरेंट्स ही है देखने के लिए। ऐसा नहीं कि वो ये हम लोग को हॉस्टल से ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, ये एक पेरेंट्स जैसा ही ट्रीट कर रहा है। पढ़ाई के लिए भी इन्होंने हमेशा बोला कि पढ़ो या पढ़ने आई हो। ऐसा नहीं कि हाँ हॉस्टल है तो ठीक है भाई, बच्चे हैं, ऐसा नहीं, पढ़ना है, तुम लोग को पढ़ने आई हो। रात में 9 बजे भी अगर हम लोग आपस में बात करें, बोलेंगे हो गया ना बेटा, डिनर करिए, पढ़ाई पे बैठ जाओ तुम लोग। हाँ, हो गया बेटा, बहुत बातचीत हो गया, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा है हमारे यहाँ। तुम कहाँ से हो? गया से। गया से हो। क्या चीज की तैयारी कर रही हो? नीट की तैयारी कर रही हो। अच्छा, तुम कैसा फील करती है? मैं तो बहुत ज्यादा ही सिक्योर फील करती हूँ। आंटी और मेरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और वार्डन के साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सब बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है। पहले भी किसी हॉस्टल में? नहीं, 2 साल से ही रहे। अच्छा, 2 साल से ही आकर। और मेरे पेरेंट्स इसी हॉस्टल, मेरी फ्रेंड भी आई तो वो भी यहीं पे। अच्छा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा आंटी पे और अंकल पे, आंटी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, खाने पीने में कभी कोई दिक्कत? कुछ नहीं। वो तालाब भुना जो मिलता है, टेस्टी वैसा मिलता है कि नहीं? घर जैसा ही मिलता है। मसाला एकदम मिनिमम, जितना कि मसाला खाएंगे ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो मसाला एकदम मिनिमम, जितना हम लोग का हेल्थ सही रहे। और बहुत टेस्टी। लोगों को कुछ मन करता है खाने के लिए, हाँ, तो आंटी से बोलती हो? हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, आंटी बनता भी है। हाँ, सही में नॉनवेज मिलता होगा। हाँ, वेज का सारा आइटम मिलती होगा। पर्व त्योहार में भी जब कभी रहती हाँ, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के सेलिब्रेट। अच्छा, हाँ। यानी कि घर जाने के बाद घर में मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। अरे वाह, तो लगता है किसी हॉस्टल में रहे। गजब। तो पहली बार ऐसी बच्ची मिली जो कि बोल रही हो। मेरा तो सच में नहीं लगता है। और कुछ बताना चाहोगी तुम लोग? और यही सिक्योरिटी को लेकर के? सिक्योरिटी तो बहुत है यहाँ पे। अब बाहर जाके लोग क्या करे उनका तो आप नहीं ले सकते, बट हॉस्टल के अंदर और हॉस्टल के अगल बगल, इवन बुद्धा कॉलोनी में
ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करो और आंटी को पता ना चले। अच्छा। आंटी को सब पता है कि कौन क्या है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छे से है। और आप लिख के जा ही रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो सब पूरा नोट करते हैं। हमेशा और नीचे कोई ना कोई स्टाफ रहता ही अवेलेबल है, कोई ऊपर आ नहीं सकता है। यहाँ से निकल रहे तो बता के ही जा रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं, कैसे रजिस्टर में सब कुछ यहाँ पे बता के ही होता है। उन बच्चियों के लिए जो कि यहाँ से जा चुकी हैं, इस घटना के बाद बहुत सारी लड़कियां अपने घर को लौट गई हैं, पता है तुम लोग को? नहीं पता है। कुछ गार्जियन जो है वो डर रहे हैं, सहमे हुए हैं, जिनकी बच्चियां यहाँ रुकी हुई हैं। तो उनके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? डरने की, देखिए एक जगह हो गया तो ऐसा नहीं है कि सब जगह होगा। डरना समझ में आ रहा है कि डर रहे हैं आप। अब देखिए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सब लोग कैसे हैं। अगर फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो हॉस्टल चेंज कर लो, अच्छे जगह पे रहो। और किन किन बिंदुओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो लगता है कि बहुत सारी मतलब इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगी? बचा जा सके, मतलब ये हॉस्टल के माहौल पर यदि ध्यान दिया गया होता तो शायद बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता था। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना हो तो अच्छे से लगा रहता सब जगह, तो एटलीस्ट पता तो चलता कि क्या हो रहा है। वहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि वहाँ कुछ सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, वार्डन भी नहीं अवेलेबल थी। और हॉस्टल लेने के पहले आप एक बार उसको अच्छे से पता तो कर लेना चाहिए कि उसका कहाँ एक ही कैसा ब्रांच हॉस्टल है, है। कुछ पता ही नहीं है। यानी कि जब कभी भी किसी हॉस्टल में जाना हो किसी को भी, तो एक तो मुआयना करना चाहिए प्रॉपर, बहुत अच्छे से। हाँ, क्या है, और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सुविधाएं वहां दी जाती है, सीसीटीवी दिया जाता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, आने जाने वाले लोगों के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है, खास करके गार्ड हो, है ना, वार्डन हो। हमेशा एक गर्ल्स हॉस्टल में महिलाएं जितनी भी हो, ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कुछ जगह पर वहीं पर पता चला कि ऊपर में जो मेल लोग रहते थे, स्टाफ लोग रहते थे, जिस हॉस्टल की ये घटना है, तो तुम लोग ये कहना चाहती हो कि उन सारी चीजों को देख कर मुआयना करके ही तब उस हॉस्टल को चुनाव करना चाहिए जी, है ना? और कुछ बोलना चाहोगे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा आप बताएं कि ऊपर में स्टाफ रहता है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ ऊपर में आंटी रहती है और आंटी का फैमिली रहता है, वो भी बस रास्ता सेम है, बाकी कुछ नहीं। ये लोग जब भी उतरते, इवन आंटी के भी बच्चे, उन लोग का कभी नजर उठ के वो लोग नहीं देखे, एकदम नजर नीचे। सब भाई है, कोई कभी नहीं देखा। और स्टाफ लोग तो यहाँ पीछे में रहते हैं, उन लोग का कोई मतलब नहीं, ऊपर कोई नहीं जाता, बस वार्डन जाती है और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी कोई नहीं ऊपर जा सकता है। तो पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से खुश हो, बहुत ज्यादा, और घर भी नहीं लौटना चाहती हो, और घर वाले बुला भी नहीं रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है इतना, मतलब जबकि सोचो सब हॉस्टल में सारी लड़कियों में हर जगह एक अजीब सा माहौल है ना, उसमें यदि उस माहौल में फैमिली यदि खुश है, मेरी बच्ची जहाँ है वो सुरक्षित है, सेफ जगह पर है, ये बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा करो तुम लोग, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीहू है। अच्छा, कहाँ से हो तुम? मैं मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से? हाँ। क्या चीज की तैयारी कर रही हो? नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ किस हॉस्टल में हो तुम? रॉयल्स गर्ल्स पीजी। अच्छा, तो इस हॉस्टल में ये बताना कैसा फील होता है? इस हॉस्टल में मतलब बहुत सिक्योर फील होता है, मतलब यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहाँ की हमारी जो ऑनर आंटी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे कोई डर वर नहीं लगता है, और यहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब फील नहीं होता है कि मतलब डर जैसा, ये सब कुछ भी फील नहीं होता है। अभी हाल में जो महेश गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हाँ, हुई शंभू लड़की के गर्ल्स साथ, हॉस्टल। सॉरी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तो इसके बाद मतलब तुम लोग को क्या लगा? जैसे कि घर से फोन आता होगा पेरेंट्स का, है ना, वो लोग डरे हुए रहते हैं? नहीं, वो लोग डरे हुए तो नहीं रहते, मतलब हमें भी डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ की हमारी जो ऑनर आंटी है वो मतलब अच्छी है। मतलब यहाँ का सिक्योरिटी सबसे ज्यादा तो बेस्ट है कि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, और मतलब एकदम यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और आंटी ऐसी है कि मतलब पेरेंट्स वाला फीलिंग आता है कि कुछ डर वर नहीं लगता। ऐसा तो नहीं कि अभी तुम ये सोच रही हो कि आंटी देख रही है? नहीं, ऐसा नहीं है ना? आंटी बोली नहीं है? नहीं, आंटी नहीं बोली है। नहीं बोली है? नहीं। अच्छा, तो खाना यहाँ का कैसा? खाना भी बहुत अच्छा है, मतलब जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलता है, घर जैसा खाना लगता है। घर जैसा खाना लगता है, माहौल। अच्छा, ये बताना कि तुम लोग के रूम में
कोई भी मेल मेंबर जैसे यहाँ के स्टाफ होगा खाना वाना लेकर के जाता है कि नहीं, फीमेल जाती है। फीमेल जाती हाँ। है। अच्छा, मेल कोई नहीं जाता नहीं, है? मेल नहीं। अच्छा, और नीचे में गार्ड वार्ड रहता है? हाँ हाँ, और हमारी वार्डन भी तो है, तो वार्डन बहुत ज्यादा अच्छी है और वो स्ट्रिक्ट भी है कि मतलब देखते रहती है कि कैसा है कैसा अच्छा, नहीं। कभी तबीयत खराब? हाँ, तबीयत जब खराब होता है तो और वो लोग ख्याल रखता है बहुत ज्यादा कि अच्छा। देखता है कि हाँ कैसी है कैसी कितने नहीं। दिनों से तुम हो यहाँ? यहाँ पे 3 या 4 मंथ से, मतलब 3-4 मंथ से। 3-4 मंथ से हाँ। नीट की तैयारी कर हाँ। रही हो। और इसके पहले भी किसी और हॉस्टल में थी तुम? नहीं। अच्छा लगता है? हाँ, यहाँ। और तुम कहाँ से हो? मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से हो। तुम क्या चीज की तैयारी कर रही हो? मैं 12th में हूँ। 12th में हो। तुमको कैसा, तुम भी रॉयल से ही हो? अच्छा, कैसा लगता है तुमको यहाँ पर? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिक्योर फील होता है। मतलब मैं पहले भी दूसरे हॉस्टल में रह के आई हूँ। अच्छा। तो यहाँ की सिक्योरिटी वहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने चेंज किया था। एंड वहाँ के ओनर भी वैसे नहीं थे, जैसे आंटी हम लोग की गार्जियनशिप करती है वैसा वहाँ नहीं था। एंड यहाँ की इन्वायरमेंट है कि आप पढ़ सकते हो एंड मतलब घर जैसा लगेगा, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर आए हो, कहीं हॉस्टल में रह रहे हो। आंटी हमेशा पूछती रहती हैं कि तबीयत ठीक है या नहीं, या फिर तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं। सब आंटी सब चीज पे ध्यान रखती है। कभी देर होता होगा तुम लोग बाहर में, यदि ज्यादा टाइम, तो आंटी पूछती है? हाँ, आंटी पूछती है कि इतना लेट क्यों हो गया, या फिर तो अगर जा रही हो बाहर रात में तो इन्फॉर्म करके जाओ, और कहाँ जा रही हो ये भी बता के जाओ। रजिस्टर मेंटेन होता है? हाँ, रजिस्टर मेंटेन होता है। और बाहर, और वो वार्डन तो वहीं रहती हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं कि जा रही हो तो बता के जाओ, और अगर बेफालतू का कहीं नहीं निकलना है। अच्छा, कभी कोई मेल मेंबर का आना जाना यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं होता है। यदि तुम्हारे पापा आते हैं तो? पापा आते हैं तो ऑफिस में ही मिलने दिया जाता ऑफिस में। है। मम्मी आती है तो? मम्मी आती है तो मम्मी ऊपर मिल सकती हैं अच्छा, वो रूम में जाती है? हाँ, बट पापा ऑफिस में ही रहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। नमस्कार, आप यहाँ की वार्डन हैं जी? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सुनीता जी नाम हुआ। अच्छा सुनीता जी, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? हम यहाँ 13 साल से हैं। 13 साल से हैं? अच्छा, तो पहले बार में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, हम यहाँ हॉस्टल में घर जैसा रहे, हम कभी हॉस्टल समझ भी नहीं की, शुरू से लास्ट तक। अच्छा, ठीक है जी। सबसे बड़ा है कि यहाँ का मालिक जो है और मैडम जो है जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। फैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा। हम कभी सोच भी नहीं कि हम हॉस्टल भी रहते हैं, चाहे स्टाफ भी हम हैं। अच्छा। कभी नहीं सोचे, अभी तक भी नहीं सोचे हैं, समझ रहे? जी। और ये रहे या न रहे, बच्चे को हम हर जगह ख्याल रखते हैं। अच्छा। कौन सीट खाली है, कौन सीट भरा हुआ है, किसको कब चार्ज कितना लेना है, किसका एडजस्ट करना है, जी। किसको कम बेसी करना है, हर चीज हम अपना इनसे राय लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड, हमको लगा कि हमसे हो जाता है हम अपने कर लेते हैं, हमसे लगा कि नहीं हो पाएगा तो मैडम से परमिशन लेते हैं, वो कर लेते हैं। और कौन बच्चा कब बाहर जाए, कब अंदर आए, कब किसका कब देरी हुआ, अच्छा, हम ये जरूर पूछते हैं। मार्केट में भी देखते हैं तो उस टाइम वहाँ नहीं बोलते हैं, हाँ। कहते हैं कि चलो घर पूछते हैं हॉस्टल। हाँ, अच्छा। हॉस्टल आके पूछते हैं, बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, बाहर में घूमना ज्यादा नहीं चाहिए, अंदर रहो और पढ़ाई जो करने आए हो वो करो। सबसे बड़ा खाना ही पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी गार्जियन हमारे पास विश्वास ही के लिए छोड़ा है कि अगर खाना एक दिन का तो मैडम नहीं है, 1 साल का तो नहीं है। बच्चे कोई भी तैयारी करने आते हैं तो मेडिकल के है, इंजीनियरिंग का है, बैंकिंग का है, IAS वाला जो चनकिया का भी है, BPSC का है, बहुत तरह के कोचिंग का बच्चा मेरे पास रहता है। अच्छा। तो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है। तो यहाँ खाना पीना के लिए भी ध्यान हम भी देते हैं और यहाँ ऑनर भी खास करके देखते रहते हैं कौन सामान आदमी छू के हाथ धो के छुआ या नहीं छुआ। अच्छा। हर चीज में ताला बंद है और यहाँ का मालिक अपने से मसाला खरीद के सामने पिसवा के देते हैं, ऐसा नहीं कि लोकल नहीं देते, नहीं, ये चीज पे। और साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ा है कि हम लोग झाड़ू पोछा के लिए भी लेडीज रखे हुए हैं, बाथरूम के लिए भी लेडीज रखे हुए हैं, खाना बनाने के लिए भी लेडीज रखे हुए हैं, गार्ड खाली गार्ड रखे, बाकी हम तो हैया है वार्डन। कोचिंग में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हर कोचिंग में मेरा 2 आदमी वहाँ है
कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको सबसे पहले फोन आ जाता है। अच्छा। उस टाइम हम 5 से 7 मिनट लगता है, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से रिसीव करके बच्चा को लाते हैं। अच्छा, कोई लड़की बोल रही थी कि आप जो नई लड़कियां आती हैं उनको आप लेकर के जाती हैं, हाँ, छोड़ने कोचिंग तक में जाते हैं पहुँचाने, और वहाँ वाह। जैसे छुट्टी होता है उसको पहले 10 मिनट पहले हमको कॉल आता है कि आइए आंटी, हम लाने जाते हैं। जब तक वो बच्ची अपने से संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि आंटी हम छोड़ दीजिए, हम अपने से आ जाएंगे, जब तक हम जाना और आना मेरा जारी काम रहता है। वाह। रात में भी हम 10, 11, 12, 1 बजे तक, लास्ट में 12, 1 बजे तक जगे हुए रहते हैं। सारा हॉस्टल में निगरानी करके, चेक करके उसके बाद सोते रहते हैं किस बेड पर कौन लड़की है नहीं है। अच्छा। और है सारा चीज मतलब चेक, क्योंकि लड़कियां है ना, हम लोग भी करते, दूसरे रूम में जाकर के बैठे रहते हो, गप्पे लड़ा रहे हो। हम गार्जियन के तरह, वार्डन के तरह हम नहीं रखे। बच्चे को प्यार से भी रखना चाहिए, अच्छे बच्चे भी है, खराब बच्चे भी है, लेकिन उसको मिला के रखना होगा, क्योंकि खराब बच्चे भी यहाँ आके अच्छे बन जाते हैं। वो माहौल पे डिपेंड करता है। मैडम आपका माहौल कैसा है? मेरे हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कोई चीज का हमको नहीं लगता है कि हम हॉस्टल में हम लोग है। मेरा भी फैमिली यहीं रहता है। अच्छा। हाँ, मेरा भी फैमिली यहाँ रहता है। अच्छा। इसीलिए हम अभी तक नहीं सोचते हैं कि मतलब हम घर में यही बताता है कि 13 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। 13 साल से ऐसा कोई कोचिंग हो या कोई हॉस्टल वाला हो कि मेरा नहीं जानता हो। सब कोई जानता है, सब कोई बोलता है कि नहीं आपका हॉस्टल बहुत अच्छा है, आप केयरफुल बहुत। हमको तो मतलब बहुत बड़ाई हमको अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप 2-4 वो कहीं हॉस्टल वाला से एक बार पता कर लीजिए, वो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे। अच्छा सुनीता जी, किसी हॉस्टल में जो घटनाएं अभी जो पटना में आप जान रही होंगी, उस हॉस्टल में जो हुआ शंभू में, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार देखिए, हॉस्टल ही वाला होता है या बाहर वाला होता है, लेकिन हॉस्टल वाला ही के मर्जी से होता है ना। अगर हम टाइट रहेंगे, मालिक टाइट रहेगा, तो बाहरी का एंट्री कैसे होगा? नहीं होगा। कुछ बच्चियां गलती होता है तो बाहर करे, अंदर तो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है मैडम। अब कुछ छोटा मोटा घटना हर जगह होता है, तो वो तो आप बंद नहीं कर सकते। अभी गार्जियन लोग बहुत डरे हुए हैं, माँ बाप। हमको फोन आ रहा है, लेकिन सब गार्जियन का भरोसा है कि सुनीता जी देखने वाले हैं। यहाँ के ऑनर का भी जानते हैं कि हाँ बॉस कहाँ है, अच्छे हैं, भाई साहब कहाँ है, थोड़ा सा बोलिएगा ध्यान में, निश्चिंत रहिए, घर में है। वहाँ मेरे बच्चे को सब गार्जियन खुश है। अभी तक एक भी फोन नहीं कि आप सुनीता जी हैं तो हमको कुछ बात बोलता है कि आप लोग हैं तो आप हैं। तो अभी तक इतना घटनाएं के बाद एक भी गार्जियन हमसे मिलने, चाहे अपने बच्चे से नहीं आए हैं। अच्छा। फोन आ रहा है कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उतना कि आप हैं और भाई साहब हैं, जैसे बाबू साहब भी लोग हैं, इन लोग का नाम नहीं जानते, लेकिन भाई साहब बोलते हैं। भाई साहब है, मैडम है, तो हमको चिंता है ना। बच्चे भी मेरा फोन करके बोल रहे हैं कि सुनीता आंटी भर दिन में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे मिलने ही आते हैं, पूछने आते हैं। कोई भी दिक्कत हो, दिन हो, रात हो, कभी भी फोन करो, 5 से 2 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। रात हो, दिन हो, कभी मेरा फोन बंद नहीं होता है। अच्छा। हम खुद से स्टाफ, सारा स्टाफ मेरा गेट बंद करता है, लेकिन चाबी हम अपने पास रखते हैं। हम खुद बंद करते हैं, खुद खोलते हैं। अच्छा। मेरा कोई स्टाफ गेट नहीं खोलता है ना बंद कर देता, हम खुद चेक करके। और रात में भी कभी ऐसा इमरजेंसी हुआ, 24 घंटा अवेलेबल है यहाँ। है तो स्टाफ कम से कम 15-20 को मेरे पास जी। लेकिन सिक्योरिटी के मामला में हम है सब कुछ समझौता आप नहीं करते, समझौता सब अपने पास चाबी ताला रखते हैं। क्योंकि देखिए सबका अलग अलग नेचर है। अब कोई 1.5 घंटा काम कर लेगा, हम आ जाएगा, सूझ जाएगा, लेकिन हम अनसा नहीं सकते हैं। हमको कोई रात भर भी भिड़ा देगा तो हम अनसाने वाले नहीं। आप ही बच्चा के मामला में एकदम नहीं। मेरा बच्चा भी सब अच्छे हैं। मेरा बच्चा एक भी ऐसा नहीं है कि कोई बदतमीजी करे, चाहे प्यार ही से सब रहता है। मतलब वो लोग लगवे नहीं करता है कि लोग हॉस्टल में, सबसे बड़ा ये चीज है, हमको यही अच्छा लगता है। ऐसे तो हॉस्टल बहुत सारे लोग खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी में स्टाफ नहीं है तो किसी में वार्डन नहीं है, किसी में स्टाफ नहीं तो किसी में वार्डन नहीं, किसी में मालिक नहीं है। मेरा स्टाफ भी है, वार्डन भी है, गार्ड भी है, मालिक भी है। क्या बात है। और मालिक के भी हर कोई जानता है कैसे है नहीं है, इसके लिए हमको बोलने का भी जरूरत नहीं। हर कोई मकान वाला जानता है, हॉस्टल वाला भी जानता है। हम लोग का रोड पे देखते हैं तो आपका हॉस्टल बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, हमको जरूरत नहीं पड़ता है किसी को कुछ बोलने का, बस यही।
बहुत बढ़िया सुनीता, और थैंक यू। हमको यहाँ घर ही जैसा फील होता है। हम कभी सोचे, देखिए हॉस्टल तो बहुत सारा लोग खोल के मैडम है, लेकिन मैनेजमेंट सब जगह नहीं सही है। आप किसी तरह बच्चा को रख ले रहे हैं, पैसा लेके रख रहे हैं, उसको देख नहीं रहे, तो कितना दिन चलेगा? कुछ दिन, 2 साल, 1 साल, 4 साल। अगर अच्छा मेरे हॉस्टल नहीं रहता, अगर निगरानी नहीं रहता, तो मेरे हॉस्टल से जो बच्चे निकल गए हैं, कम से कम 5,000 मेरा बच्चे के अभी भी नंबर है, जो डेली फोन मेरे पास आता है। अच्छा, अभी भी मदद करने वाला एक बार फोन करते हैं ना, तो हमको मदद करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। सोचिए, नेचर समझिए, चाहे जो भी हो, गार्जियन हो या बच्चा हो, जो गया है वो भी जुड़ा हुआ है, मैडम से भी, हमसे भी। हाँ, कल सरस्वती पूजा था, परसों इतना फोन आया है, इतना फोन आया है कि देखिए ये सब प्यार है, प्यार से रखिएगा तो कोई फोन पे करेगा। बहुत हॉस्टल में होता है कि लड़ाई झगड़ा कर दिए, बच्चा जो चला गया। मेरे यहाँ सब 2 साल, 3 साल, 4 साल ही बच्चा रहता है, इससे कम कोई बच्चा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जाओ। 10 जगह जाने से थोड़ी होता है। मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हर कोचिंग में मेरा 2 आदमी बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा कोई भी दिक्कत होता है तो हम बच्चे को बोलते, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत हमको फोन करो, वहां तुरंत हम पहुंच जाएंगे। गार्ड हो, वार्डन हो, मेरा नाम लेना, कोई भी बता देगा। भैया के भी नाम लेता तो कोई भी बता देगा कि चले जाइए वहाँ। इसलिए हम यहाँ टेंशन, मेरा बहुत अच्छा हॉस्टल है, बस यही करना है। आपकी जैसी वार्डन को हर हॉस्टल में होना चाहिए। सही बात है, मेरे ही जैसा हॉस्टल में वार्डन चाहिए, ऑनर भी चाहिए। आपकी बहुत मैडम लोग होते हैं कि वार्डन पैसे पे बिक जाते हैं, बिकते हैं ना। बहुत लोग गार्जियन है कि आपको हम 200 रुपया देते तो मेरे बच्चा को ज्यादा ख्याल रखिए। हम पैसे पे बिकने वाले वार्डन नहीं कि 200 रुपया लेके आपका हम बच्चे को कुछ भी कराएंगे, घूमने छोड़ देंगे, वो चीज हम नहीं करते हैं। हमको वो 5,000 भी का 10 लाख भी दीजिएगा तो हम गलत काम नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे बच्चे को। हम ये सब राय नहीं देते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसा सब कोई कमाता है। बिल्कुल, इज्जत और सम्मान बहुत कम ही लोग कमाता है। तो हॉस्टल तो बहुत लोग खोल के बैठा है। किसके यहाँ साल भर वार्डन नहीं टिकता होगा, किसी के यहाँ अभी तक हॉस्टल में ऐसा कोई हॉस्टल नहीं है जो हमको नहीं जानता होगा, हर कोई जानता है। आप अपनी अच्छाई को बना के रखिए कि विपिन सर जो गोल के हैं वो भी जानते हैं, उनके यहाँ भी ड्यूटी हम 3 साल किए हुए हैं। अच्छा, गोल में 6-7 साल ड्यूटी किए हुए हैं। अच्छा, वहीं से मैडम यहाँ है। क्या बात, अभी भी वहाँ मतलब खूब अच्छा ही रिश्ता है, खराब है। छोड़ के आए, बस वहाँ ढेर फैमिली होती है, कोई बात नहीं। बाकी अभी उनको लगता है कि हम लोग हॉस्टल खोले, लेकिन पता नहीं क्या है, और दूसरा उन लोग का लगता है कि हम ही है। अभी कल स्टाफ एगो आयल था, टेंट वाला आयल था, कह रहा था आपका हॉस्टल में। नहीं, मैडम का हॉस्टल है, स्टाफ लगता नहीं है, आप हैंडल करते तो आपको पता था कि आपका नहीं। ये तो बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी आपने हॉस्टल की संचालिका, वार्डन और छात्राओं को सुना। आप सभी अभिभावक जिनकी बच्चियां प्राइवेट हॉस्टल में रह रही हैं, वो खबरों को देखकर सुनकर अनावश्यक चिंतित न हो। हॉस्टल में दी जाने वाली सुविधाएं और सुरक्षा को सिर्फ सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद।